हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम एक ऐसी तकनीकी के बारे में पढ़ने वाले हैं जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और यूनिक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि भारत का कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट या कह सकते हैं एक प्राइवेट संस्थान स्टार्टअप है जो कि स्पेस के सेक्टर में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिल करके स्पेस में रिसर्च कर रहा है और नए नए मिशन को लॉन्च कर रहा है। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इन्फ्लाटेबल स्पेस हैबिटेट मिशन के बारे में, जो कि भारत का एक स्टार्टअप है। उसने जो है यूरोपियन एजेंसीज के साथ मिलकर के बहुत बेहतरीन प्रकार का यहाँ पर सेटअप किया है। अब ये इन्फ्लाटेबल हैबिटेट होते क्या हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा आपने जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में पढ़ा है, कुछ वैसा ही मिलती जुलती आकृति, आकार और संरचना होती है, बट उससे थोड़ा सा बेहतरीन और न्यू जनरेशन और न्यू टेक्नोलॉजी से बनाई गई एक तरीके की चीज है ये। तो क्या लिखा है, हाल ही में बेंगलुरु स्थित जो स्टार्टअप है जिसका नाम है आकाश लाब्धि, ठीक है, नाम याद रखिएगा इसका। आकाश लाब्धि ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एवं स्विट्जरलैंड स्थित संस्थानों के सहयोग से, सोचिए बेंगलुरु का छोटा सा स्टार्टअप है, छोटा सा क्या मतलब अच्छा खासा है, फाइनेंशियली भी बहुत बढ़िया है। उसने इनके साथ मिल करके इन्फ्लाटेबल स्पेस हैबिटेट का जो महत्वपूर्ण परीक्षण है वो कर लिया है। और आप मान के चलिए जो है इस साल में ये लोग लॉन्च भी करने की तैयारी कर रहे हैं। अब पहली बार है कि किसी निजी स्टार्टअप ने दूसरे देश के साथ मिल करके इस प्रकार की कोई चीज बनाई हो और 2026 में ये लोग लॉन्च करने का यहाँ पर प्रोग्राम या प्लान बना रहे हैं। पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं तो परंपरागत हमारा जो अंतरिक्ष आवास होता है वो कठोर होते हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, काफी पुराने हो चुके हैं, तो समय के साथ हमें बदलाव की जरूरत थी। वो भारी है, अत्यधिक महंगे हैं, सीमित जो है लोगों के रहने योग्य ही होते हैं, बहुत सारे लोग वहां पे नहीं रह सकते हैं। भविष्य के मानव अंतरिक्ष मिशन के बारे में बात करते हैं, डीप स्पेस मिशन होने वाले हैं। चंद्र मंगल पर बेस बनाने की बात करें कि मंगल पर कॉलोनी बसाएंगे, चंद्रमा पर कॉलोनी बसाएंगे। और जो हमारा अभी फिलहाल जो स्पेस स्टेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, सेफ नहीं है, ये मान के चलते हैं हम। अब जो बनाया गया है वो हल्का है, किफायती है, स्केलेबल मतलब जो है आराम से जो है एडजस्ट आप कर सकते हो। आवास की आवश्यकता जो भी होती है ये सारा आपको प्रोवाइड करता है। नाम में क्या है, हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है रहने योग्य कोई जगह, और इसलिए जो है इसको बेहतरीन माना जा रहा है। अब बात करते हैं कि इन्फ्लाटेबल स्पेस हैबिटेट होते क्या है। तो पृथ्वी से संपीड़ित, यहाँ जैसे अब नॉर्मली हम कोई भी मिसाइल वगैरह लॉन्च करते हैं तो पूरे आकार में यहाँ से जाता है और उसी आकार में वहां पर तैनात हो जाता है जहां पर भी हम उसको लॉन्च करते हैं। लेकिन ये जो हैबिटेट है यहाँ पर संपीड़ित होते, बिल्कुल सिकुड़े हुए छोटे से आकार में भेजे जाते हैं, फिर वहां पर पहुंच करके बाद में हवा से इनको फुलाया जाता है। पूर्ण आकार लेने पर मानव जो है निवास कार्य और वैज्ञानिक प्रयोग के लिए बहुत बेहतरीन प्रकार के होते हैं। यह जो है परंपरागत कठोर स्पेस मॉड्यूल का आधुनिक विकास है कि दिखेंगे तो वैसे ही बनने के बाद कुछ हद तक, लेकिन इनकी जो तकनीकी है, इनकी जो बनावट है वो काफी अलग रहने वाली है। प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। स्टार्टअप हमने देख लिया है, आकाश लाब्धि है, बेंगलुरु में मुख्यालय है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यहाँ पर जो है मतलब यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। हैबिटेट का नाम अंतरिक्ष हैब रखा है, यहाँ पर नाम याद रखिएगा इसका। पहला लॉन्च 2026 जुलाई में करने वाले हैं। लॉन्च वाहन पीएलडी स्पेस स्पेन का है, वो इस्तेमाल किया जाएगा। प्रारंभिक हैबिटेट जो है उसका आकार के बारे में बात करते हैं तो 70 घन मीटर होगा। इसके बाद जो दूसरा बनाएंगे वो 300 घन मीटर का रहने वाला है, तो आकार में भी परिवर्तन करने वाले हैं। अगर हम कंपेयर करें पुराने स्पेस स्टेशन से और जो इन्फ्लाटेबल हैबिटेट है उनको कंपेयर करें तो पहले वाला कठोर धातु का बना होता था, अब यहाँ पर है बहुत परतदार, बहुत सारी परतें होती हैं जिनका अलग अलग काम होता है। लॉन्च का आकार पहले बहुत बड़ा होता था, इनका बहुत छोटा है, डिपेंड करता है आप किस आकार का हैबिटेट लॉन्च करना चाहते हैं। वजन बहुत अधिक, ये बहुत कम वजनी होते हैं। लागत बहुत अधिक आती थी पहले वाले में, यहाँ पर कम है। रहने योग्य सीमित लोग रह सकते थे, यहाँ पर अधिक लोग रह पाएंगे। इसकी इमेज आपको दिखा दूंगी। स्केलेबिलिटी कठिन भाई, सॉलिड बना है, किसी सॉलिड चीज से बना है, स्केलेबिलिटी कहाँ पर हो जाएगी, इसकी जो है बहुत आसान है। तो कुछ इस प्रकार का है, सोचिए देखिए ये हवा के गुब्बारे जैसा है और इसको फुला करके ये सारा सेटअप करके आराम से यहाँ पर काफी सारे लोग लंबे समय तक रह पाएंगे। तो जो हम बात कर रहे हैं कि हम कॉलोनीज बसाएंगे मंगल पर या चांद पर, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। अब बात करते हैं इन्फ्लाटेबल स्पेस हैबिटेट सामान्यतः बहुपरतदार होते हैं। तो कौन कौन सी परतें होती हैं, आंतरिक एयर ब्लैडर्स लगे होते हैं जो
दाब बनाए रखने के लिए वायुरोधी परतें होती, स्ट्रक्चरल जो है रेस्ट्रेंट यहाँ पर लगे होते हैं, उच्च शक्ति फाइबर्स होते हैं, मजबूती एवं आकार प्रदान करते हैं। इसके अलावा माइक्रो मेटेरियोइड्स जो है प्रोटेक्शन, मतलब वहाँ पर जो भी डेब्रीज वगैरह है कभी टकराएं अगर इससे तो कोई नुकसान ना हो, तो प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। थर्मल व रेडिएशन शील्ड, जाहिर सी बात है अगर आप स्पेस पे कोई चीज भेज रहे हो तो तापमान और वहाँ पर रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए होना ही चाहिए। कार्यप्रणाली क्या है, लॉन्च के समय संपीड़ित होता है, वहां जाकर के हवा से फूल जाता है, सेंसर्स नेटवर्क्स जो है सब अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। डिजिटल जो है ट्विन फ्रेमवर्क से वास्तविक समय विश्लेषण के आधार पर काम करता है। मिशन के तकनीकी उद्देश्य क्या है, तकनीकी उद्देश्य क्या है, तो कक्षा में पहली बात तो सफल तैनाती हो जाए, दूसरा है नियंत्रित डी ऑर्बिट हो जाए, तीसरा है वायुमंडल में पुनः प्रवेश, इसका मतलब वापस लाने की भी बात कर रहे हैं। पुनः प्राप्त सामग्री का विश्लेषण करेंगे कि कितना सेफली जो है ये वापस आया है, और अगर हम इसको दोबारा से इस्तेमाल करना चाहें तो कितना सेफ यहाँ पर रहने वाला है, मतलब रीयूज की बात कर रहे हैं उसका। अब हम बात करेंगे तकनीकी परीक्षण जो किया गया है। तो जब भी किसी भी इस प्रकार के मिशन को हम लॉन्च करते हैं तो बहुत सारे स्तर होते हैं जहां पर परीक्षण किए जाते हैं। तो पहला यहाँ पर देखो TRL परीक्षण होते हैं अलग अलग स्तरों पर, टेक्नोलॉजिकल जो है यहाँ पर वैलिडेशन के लिए। पहला TRL 1 से TRL 2 तक बेसिक टेक्नोलॉजी का रिसर्च की जाती है। 2 से 3 में जो है रिसर्च टू प्रूव, यहाँ पर मतलब चीजें कैसे काम कर रही हैं। 3 से 5 के बीच यहाँ पर टेक्नोलॉजी का मतलब ड्यूरेशन चेक किया जाता है, चीज़ें चेक की जाती हैं। 6 से लेकर के 7 तक यहाँ पर जो है लॉन्च और ऑपरेशनल चीज़ें होती हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर पहुँच जाता है तो उसके बाद हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल अभी TRL 6 पर पहुंचे हैं ये लोग। दबाव व रिसाव से फटने के परीक्षण कर रहे हैं। थर्मल जो है साइकिलिंग एवं सामग्री की त्वरित एजिंग की जा रही है कि कितने दिनों बाद ये खराब होना शुरू हो जाएगा। माइक्रो मेटेरियल्स वगैरह जो भी स्पेस में है डेब्रिस टकराएंगे तो कितना नुकसान होगा, कैसे बचना है। इन्फ्लेमेशन व रेस्ट्रेंट मैकेनिज्म पर जो है लगातार काम किया जा रहा है। डिजिटल ट्विन आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग भी यहाँ पे की जा रही है। अब यूरोपीय सहयोग के बारे में बात कर देते हैं। स्विट्जरलैंड की जो अंडरग्राउंड लैब है जिसका नाम है VSH हेगर बाच अंडरग्राउंड लैब, प्राकृतिक चट्टानी आवरण से बनी हुई है। विकिरण क्षीण अध्ययन के लिए बनाई गई है। संरचनात्मक अखंडता परीक्षण यहाँ पर किया जाता है। दीर्घकालिक मानव आवास अध्ययन के लिए इसको बनाया गया है। अब हम देखते हैं कि इस पूरे प्रोग्राम में जो हैबिटेट लॉन्च किया जा रहा है कौन कौन से पार्टिसिपेंट या जो है यहाँ पे पार्टनर्स है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, ETH जूरिक यहाँ पर है, EMPA है, चौथा पॉल जो है सेरर इंस्टीट्यूट है, आखिरी है यहाँ पर एम्बर्ग ग्रुप, ये सारे मिलकर यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब भारतीय शैक्षणिक भागीदारी कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं भारत की जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। IISc जो है बेंगलुरु है, IIT रुड़की है, IIT दिल्ली है, सबके अपने अलग अलग काम है। इनको जो है यहाँ पर ये सामान बनाना है, इनको सामग्री और संरचना का अध्ययन करना है। दिल्ली वालों को जो है मानव केंद्रित डिजाइन व सिस्टम इंटीग्रेशन करने का काम दिया गया है। प्रमुख उपयोग क्या होंगे, वही है लोअर अर्थ जो है ऑर्बिट में स्पेस स्टेशन बनाए जाएंगे कल को, तो वो हार्ड और बहुत कठोर और हैवी और महंगे नहीं होंगे, इस प्रकार के होने वाले हैं जिसकी हमने बात की है। भविष्य के निजी स्पेस कुछ इसी प्रकार के होंगे। चंद्रमा और मंगल पर जो मानव बस्तियां बसाने की बात की जा रही है वो भी कुछ इसी प्रकार के रहने वाले हैं। परियोजना का महत्व क्या है, भारत के लिए महत्वपूर्ण इसलिए कि हमारे स्टार्टअप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मानव अंतरिक्ष मिशन जैसे गगनयान वगैरह है भविष्य में उनके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। वैश्विक स्तर पर जो हमारे मिशंस हैं भारत को पहचान मिल जाएगी। जो अगली पीढ़ी के ISS की जगह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जगह अगली पीढ़ी के जो भी स्टेशंस बनने वाले हैं अंतरिक्ष स्टेशन अलग अलग देशों के, वो कुछ इसी प्रकार के होंगे और हमारे भी इसी प्रकार के रहने वाले हैं। भारत और स्विट्जरलैंड का सहयोग का अगर हम महत्व देखें तो उच्च प्रौद्योगिकी अनुसंधान में द्विपक्षीय सहयोग दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। EFTA देशों के साथ रणनीति की साझेदारी को भी हमें दिखाया गया है। सिविल और अंडरग्राउंड इंजीनियरिंग सिद्धांतों का अंतरिक्ष अवसंरचना में प्रयोग किया गया है। प्रमुख चुनौतियां जो यहाँ पर हैं तो सब चीजों के लिए कुछ न कुछ आपको जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दीर्घकालिक विकिरण सुरक्षा कितने दिनों तक दे पाएगा, सबसे बड़ी समस्या यही है। मानव जीवन के लिए जो भी समर्थित प्रणालियां होती हैं, रहने खाने पीने जो भी चीजें होती हैं, उन पर कितनी विश्वसनीयता है कि कितने अच्छे से काम करेंगे। स्पेस डेब्रीज और माइक्रो जो मेटेरॉइड्स होते हैं उनसे हम कैसे बचाएंगे अपने आप को, ये सबसे बड़ी समस्या है। वैश्विक नियामक व मानव रेंटिंग जो है इस पर बात चल रही है। वैश्विक उदाहरण तो बात करते हैं, नासा का बीम है, बिगेलो
एक्सपेंडेबल एक्टिविटी मॉड्यूल है, बिगेलो जो है एरोस्पेस यूएसए का है, ईएसए के इन्फ्लेटेबल हैबिटेट रिसर्च प्रोग्राम, ये सब मतलब अलग अलग देशों के हैं जो कि आपको कुछ एक ही प्रकार के दिखाई देंगे जो आने वाले समय में इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। अब एक प्रश्न हमारा है, भारत में पहला इन्फ्लेटेबल स्पेस हैबिटेट विकसित करने वाला स्टार्टअप कौन सा है? विकल्प है स्काई रूट एरोस्पेस, दूसरा है अग्निकुल कॉस्मोस, तीसरा है आकाश लाब्धी, चौथा आखिरी है बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।